तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंस्टा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे देश ने अचीव किए हुए एक बहुत ही बड़ी माइलस्टोन से रिलेटेड, जहां पर भारत ने 100 गीगावाट का फोटो सोलर वोल्टाइक सेल प्रोडक्शन जो है वो अचीव कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एनर्जी प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि भारत के अंदर कितनी सोलर एनर्जी जनरेट होती है। 100 गीगावाट हम जो है ऑलरेडी काफी पहले जो है अचीव कर चुके हैं। हम जब दो देश में अब मॉड्यूल्स बना रहे हैं, सोलर पैनल्स के यूनिट्स बना रहे हैं, वो की उनकी टोटल कैपेसिटी 100 गीगावाट्स के ऊपर पहुंच गई है। और पता है यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2014 में हमारी जो टोटल कैपेसिटी थी इस फील्ड में वो 2.3 गीगावाट की थी, जिसके अंदर भी ज्यादातर हम सिर्फ असेंबली कर रहे थे, चाइना से आते थे, फिर हमारे साइज के हिसाब से हम लगाते थे। अभी जो सिलिकॉन का डायोड होता है वहां से लेके सब कुछ हम जो है अच्छा खासा बना रहे हैं, कई कंपनी जिसमें लगी हुई है। तो एक बहुत बड़ा ग्रोथ ये है। और अभी टारगेट अगला जो है 2030 तक का वो 500 गीगावाट का है, यानी कि 5 साल में इसको वो 5x करना चाहते हैं। तो एक बड़ा अच्छा यहाँ पे गोल है और अचीवमेंट भी काफी बड़ा है। अगली खबर दोस्तों आ रही है अमेजॉन से, जिन्होंने क्लियर आउट कर दिया है और फाइनलाइज कर दिया है अपना एक लीज डील टू लीज आउट 6 लाख स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस एट ओसवाल लॉजिस्टिक्स पार्क इन कोलकाता। तो यहाँ पर ये फैसिलिटी जो है, यहाँ पर 4 लाख स्क्वायर फीट का प्लिंथ एरिया इनका होगा और 2 लाख स्क्वायर फीट का मेजनाइन एरिया होगा। 2027 से लेकर 28 के बीच में हैंड ओवर होगा। ये पार्क अभी बन रहा है, कंप्लीट नहीं है। और 32 रुपए पर स्क्वायर फीट के महीने के रेंट के साथ में यहाँ पर ये लीजिंग अग्रीमेंट किया गया है। तो ऑब्वियसली इसके वजह से ये भी समझ में आ रहा है कि अमेजॉन का ग्रोथ भारत में अच्छा है और कोलकाता रीजन के अंदर भी डिमांड ग्रो हो रही है। अगली खबर दोस्तों त्रिपुरा से, जब पर सिग्निफिकेंट अपग्रेड मिलने वाला है यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को, जहाँ पर 400 किलोवाट का एक सब स्टेशन जो है वो सूर्यमणिगढ़ के अंदर बनाया जाने वाला है। यहाँ के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ये मेन पावर जो प्रोड्यूस करेगा ये एग्रीकल्चर और फार्मर्स को बेनिफिट करेगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कमी है बिजली की। और फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, इंटरनल ग्रिड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये पावर प्लांट बहुत जरूरी है। 59.82 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट आधा पैसा देगी, वर्ल्ड बैंक कुछ पैसा देगी और इसकी वजह से तकरीबन 46,351 जो कंज्यूमर्स इस रीजन में है उनको फायदा होगा और ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटीज का भी स्कोप इसकी वजह से बढ़ जाता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एक ड्राफ्ट से, जो कि है फॉर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। भारत को बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया मैन्युफैक्चरिंग करना। जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं चाइना कैसे यूएसए को नचा रहा है, जबकि हम जो है कहीं ना कहीं दब रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग बहुत पहले हमें तेजी से करवानी चाहिए थी। कुछ सेक्टर्स में हम सक्सेसफुल रहे, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। तो नीति आयोग ने एक और नई पॉलिसी बनाई है, जिसके अंतर्गत कई सारे जो हमारे डिटेल्ड या कहीं तो स्पेसिफिकली प्रायोरिटी वाले इंडस्ट्रीज है उन पे फोकस किया गया है। मेनली 15 जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है, जिसके अंदर ऑटो मार्केट, लेदर सेक्टर, ये सब आता है, यहाँ पे इनको जो है इंक्लूड किया गया है। 2-3 रीजन है। पहली बात तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो भारत में भी ग्रोथ होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे ये इंडस्ट्रीज है जहाँ पर इंसानों की जरूरत ज्यादा पड़ती है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर भी ये बड़ा आंकड़ा लेकर आ सकते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एक इंडियन कंसोर्टियम लेड और बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक कंपनी पिक्सल स्पेस से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि वो करेंगे डिजाइन, बिल्ड एंड ऑपरेट इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सीरीज। तो जो भारत का इन स्पेस प्रोग्राम है इनके अंतर्गत ये काम इनको मिला है। बेसिकली ये 12 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन होगा। अगले 5 साल में जो है इसको स्पेस में ऑर्बिट में लगाया जाएगा, मतलब भेजा जाएगा, लॉन्च किया जाएगा और इसके लिए 1200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ये कंसोर्टियम करेगा। इसकी वजह से भारत की जो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कैपेबिलिटी है अर्थ ऑब्जर्वेशन के अंदर, वो प्राइवेट स्पेस में भी एक्सपांड होगी। अब ये जो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स जाएंगे ये पैन क्रोमैटिक होंगे, मल्टी स्पेक्ट्रल होंगे, हाइपर स्पेक्ट्रल होंगे और माइक्रोवेव सिंथेटिक अपर्चर रेडार वाले सैटेलाइट्स होंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फोटो खींचा जाएगा, कई जो दूसरा डिटेल डेटा है वो भी जमा किया जा सकता है और फिर उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, दिन में भी रात में भी। इसके अलावा कोई भी वेदर कंडीशन हो, क्लाउडी हो, ज्यादा वेजिटेशन हो, इनके थ्रू भी जो है ऑब्जर्वेशन ग्राउंड लेवल का किया जा सकेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है दिल्ली मेट्रो फेज 5 से रिलेटेड, जहां पर जो युगे युगीन भारत पैकेज है EC01, इसको जीतने वाली कंपनी बन गई है सैम। तो यहाँ पर ये जो पैकेज है इसके अंतर्गत युगे युगीन भारत मेट्रो स्टेशन को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, अंडरग्राउंड ही होगा। जो 9.5 किलोमीटर का एक्सटेंशन है फेज 5 के अंतर्गत ग्रीन लाइन का, उसके अंतर्गत के कुछ काम होंगे और 630 दिन की यहाँ पे डेडलाइन है। अगली खबर दोस्तों यूपी गवर्नमेंट से, जिन्होंने अलॉट कर दिया है 2.32 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एट चकौली विलेज नियर लखनऊ। तो बेसिकली यहाँ पर हैदराबाद की एक फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी है, पूरा नाम बोले तो इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी है, जो कि यूपी में अपना ब्रांच सेटअप करना चाहते थे, जिसके लिए ये जमीन दी गई है। ₹1 पर साल की ये लीज है बेसिकली 99 ईयर के लिए, और यहाँ पे एक नया कैंपस ये बनाएंगे। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो प्रज्वल एमशेड पूछते हैं, व्हाई NHCL is constructing viaducts from bullet train corridors when they can build tracks on ground parallel to normal tracks and stations on the ground not elevated। पहली बात तो नॉर्मल ट्रैक्स जो
है ना, उस पर बुलेट ट्रेन बिल्कुल भी उस रूट पे दौड़ नहीं सकती। अगर आज सुबह ही ड्रोनमैन में एक वीडियो अपलोड किया है, उस पर जाके देखो। बुलेट ट्रेन इतना तेज दौड़ती है कि उसको ना आप ज्यादा स्लोप दे सकते हो, ना आप स्टीप कर्व्स दे सकते हो। भारतीय रेलवे की ट्रेन की ट्रैक साफ कैसे जाती है, बुलेट ट्रेन को बहुत ज्यादा सीधा, बहुत ही ज्यादा बड़े डायमीटर वाले कर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो पुराने रूट के साथ में बनाना, तो वहां पे किस्सा खत्म हो जाता है, वो नहीं होने वाला। दूसरा, ये अलाइनमेंट जो है वो ऊपर इसलिए मेजरली उठाई गई है कि कई जगह पे टेरेन जो है उसका अर्थ वर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। एट द सेम टाइम बुलेट ट्रेन में जरा भी फॉरेन इंटरफेरेंस हो नहीं सकता। ना आप कोई लेवल क्रॉसिंग दे सकते हो, ना आप वहां पे कोई डायरेक्टली ऐसे स्टेशन वगैरह दे सकते हो जहां पे कोई भी क्रॉस वगैरह कर ले। वो चीज जो है वो कैटास्ट्रॉफिक हो सकती है एक बुलेट ट्रेन की स्पीड पे, ना सिर्फ एक छोटा मोटा एक्सीडेंट या रन ओवर। तो वो चीज भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है। इसके अलावा जो ओवरऑल अगर हम देखें रूट महाराष्ट्र टू गुजरात का, वहां पे एलिवेशन कंटिन्यूसली चेंज होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि बुलेट ट्रेन जमीन पे क्यों नहीं बन रही है और एलिवेटेड क्यों बन रही है। तो उसको अगर आप देखोगे तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे ट्रैक्स का जो एक स्मूथनेस है वो मेंटेन करना पिलर्स पे ज्यादा आसान होता है कंपेयर टू अर्थ को जो है वो आप शेप दो, और इसलिए जो है वो एलिवेटेड ट्रैक्स पे बन रही है। ऐसे मजाक में नहीं बनाई जा रही है। बुलेट ट्रेन जो है जापान में भी अगर आप देखो तो वो ज्यादातर सेक्शंस में एलिवेटेड है। कुछ सेक्शंस के अंदर अगर आप देखते हो तो पूरा का पूरा ग्राउंड का टीला बना के उसके ऊपर फिर वो जो है वो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे नहीं है। उम्मीद करो तो आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।